हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, जिसमें हमें गिवन था एक डिस्पर्सन रिलेशन जो कि टू डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस के करस्पॉन्डिंग है, जहां पर लैटिस कांस्टेंट एक भी गिवन था। ठीक है, और टू डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस के लिए ये डिस्पर्सन रिलेशन था। यहाँ पर Tx और Ty जो गिवन है वो ग्रेटर देन जीरो है, और हमें कैलकुलेट करना था इफेक्टिव मास टेंसर, जो कि यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्मेट में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कि उसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन कैसा है एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट, और किस वैल्यू पर फाइंड करना है। तो वेक्टर के लिए ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं पाई बाई ए, यानी कि के एक्स की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, जो हमें रखनी है, वो है हमारे पास पाई बाई ए, और के वाई की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वो भी हमारे पास गिवन है पाई बाई ए। ठीक, तो अब यदि हम इस इफेक्टिव मास टेंसर को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो चारों एलिमेंट्स दिए गए हैं इसको हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो यदि हम इसके करेक्ट एक्सप्रेशन को देखें तो एम एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल टू ई अपॉन डेल के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास हो जाएगा यानी कि एम एक्स वाई, वो हो जाएगा हमारे पास एम एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल के एक्स डेल के वाई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एम वाई एक्स इज इक्वल टू अगेन एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा डेल टू ई डिवाइडेड बाई डेल के वाई डेल के एक्स, एंड नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एम वाई वाई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल, सॉरी हाँ, डेल टू ई डिवाइडेड बाई डेल के वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब यदि हम इस चारों एलिमेंट्स को फाइंड कर लें देन हमें ये मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगी, यानी कि इफेक्टिव मास टेंसर, और वही हमें फाइंड करना है। देन ये चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम के एक्स और के वाई की वैल्यू पाई बाई ए और पाई बाई ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्पर्सन रिलेशन गिवन है वो गिवन है ई के एक्स के वाई इज इक्वल टू -2, ब्रैकेट में गिवन है टी एक्स कॉस के एक्स ए प्लस टी वाई कॉस के वाई ए। ठीक, अब इसके हेल्प से यदि हम कैलकुलेट करना चाहें डेल टू ई अपॉन डेल के एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है केवल के एक्स के रिस्पेक्ट में ही ये डिफ्रेंशिएट होगा, देन हमारे पास आ जाएगा टू टी एक्स ए स्क्वायर और कॉस के एक्स ए। ठीक है, और यदि इसमें हम के एक्स की वैल्यू यदि हम पाई बाई ए रख देंगे देन हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -2 टी एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज के एक्स की वैल्यू पाई बाई ए रखेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये हमारे पास बचा ही है 2 टी एक्स ए स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल टू ई अपॉन डेल के एक्स डेल के वाई। तो सबसे पहले यदि हम पार्शियल डेरिवेटिव करें डेल टू ई, मतलब कि ये जो डिस्पर्सन रिलेशन है इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव यदि हम करें के वाई के रिस्पेक्ट में, देन हमारे पास केवल और केवल ये y के ही कंपोनेंट रह जाएंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम यदि केस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे देन हमारे पास के वाई के कंपोनेंट्स होने के कारण, केवल के वाई के कंपोनेंट्स होने के कारण ये पूरा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट जो डेरिवेटिव होगा डेल टू ई अपॉन डेल के वाई एंड डेल के एक्स, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। ठीक, अब तीन एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए, जो चौथे एलिमेंट्स के लिए हम जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास डेल टू ई अपॉन डेल के वाई स्क्वायर। ठीक, इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 2 टी वाई, एंड अगेन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर, एंड देन हो जाएगा हमारे पास कॉस के वाई ए, और इसमें भी यदि हम के वाई की वैल्यू पाई बाई ए रखेंगे देन हमारे पास आ जाएगा -2 टी वाई ए। ठीक,
अब ये चारों वैल्यू आ चुकी हैं, चारों डेरिवेटिव आ चुके हैं, तो इन चारों डेरिवेटिव के हेल्प से हम वो जो वैल्यूज जो इफेक्टिव मास टेंसर दिया हुआ है उसको यदि हम लोग रखना चाहेंगे, देन हमारे पास हो जाएगा एम स्टार इज इक्वल टू, यहाँ पर था हमारे पास एम एक्स एक्स, यहाँ पर था हमारे पास एम एक्स वाई, यहाँ पर था हमारे पास एम वाई एक्स, और यहाँ पर था हमारे पास एम वाई वाई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, देन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस टू टी एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर था जीरो, एंड यहाँ पर था जीरो अगेन, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एच कट स्क्वायर माइनस टू टी वाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। इसमें से हम एच कट स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं किस तरीके का ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं लिया है, यानी कि माइनस साइन भी मैट्रिक्स के अंदर ही है और बाकी पूरा टर्म भी मैट्रिक्स के अंदर अंदर है। तो ये जो जिस ऑप्शन में था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर यदि देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो है थर्ड।